हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिलर पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ाई के माध्यम का छोटे छोटे वीडियो लाता हूं। उसी क्रम में मैं आपको आज भारत की नदियां जो है उसको पढ़ाने के लिए लाया हूं। चलिए देखते हैं भारत की नदियाँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ, उत्तर भारत नदियाँ। पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत नदियाँ कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ कौन है, देख लेते हैं, जान लेते हैं। चलिए देखिए, हिमालय भारत नदियाँ। हिमालय भारत नदियाँ मतलब पहाड़ी भारत नदियाँ जो यहाँ से आती हैं और यहाँ ये हमारे उत्तर भारत नदियाँ हैं, जिसको हम पहाड़ी या हिमालय भारत नदियाँ कहते हैं। ये उत्तर भारत नदियाँ हैं। उत्तर भारत नदियों का क्रम देखें, पहले हमारा सिंधु आता है, सिंधु, और ये हमारे मानसरोवर से निकलता है। और यह सिंधु नदी जो है हमारे होते हुए यह पाकिस्तान में चला आता है। यह हमारा सिंधु नदी सिंधु नदी की बात की जाए, ये सिंधु नदी हमारे मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है। इसी क्रम में बात की जाए तो हमारे झेलम नदी, उसके बाद चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, ठीक, झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद ब्यास नदी, उसके बाद यहाँ से जो निकलती हैं सतलज नदी, ठीक, जो निकलते हैं सतलज नदी। यानी सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, हो गया, चिलाम हो गया, रावी, ब्यास, झेलम हो गया भैया, ये चेनाब ए, और रावी ए, ब्यास ए, और सतलज ए। ये हमारी उत्तर भारत नदियां हैं जो हिमालय भारत नदियां हैं। देखिए, इनका तो यहीं से भारत से ही उद्गम है, लेकिन बात की जाए और ये सब कहाँ की मिल रही हैं, हमारे सिंधु नदी में मिल रही हैं, हमारे सिंधु नदी मिल रही हैं। और ये मानसरोवर से कहाँ निकलता है, सिंधु नदी निकलती है। और सतलज की बात की जाए तो ये भी सब मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से। हमारे उत्तर की भारत दो नदियां मिल गई हैं जो मानसरोवर से निकलने वाली हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी। ये हमारे उत्तर भारत नदियां हैं। इसी क्रम में हम आ जाते हैं और यह जाके हमारे सिंधु नदी मिल जाते हैं जो पाकिस्तान में जाके मिलती है। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, यहाँ एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में हमारे भारत में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जो यह माध्यम था, जो क्या माध्यम था, इसमें यह बात हुई थी, जो उत्तर भारत की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब। जो उत्तर भारत की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान जाएगा और 20% पानी भारत रखेगा, ठीक। सिंधु जल समझौता में यह हमारा समझौता हुआ था। भारत की 6 नदियों में से 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान जाएगा और 20% पानी भारत के पास रहेगा। और इसी क्रम में एक समझौता हुआ था
जो सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो नहीं मिटाते हैं, हम बना देते हैं। इसमें कहा गया था जो हमारी 3 नदियां बची थी, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत के पास और 20% पानी पाकिस्तान के पास, यही समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता की बात की जाए दोस्तों, तो सिंधु जल समझौता में कहा गया था सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा, 20% पानी भारत के पास रहेगा। और उसी बात जो 3 नदियां नीचे वाली थी, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें 80% पानी भारत के पास रहेगा और 20% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। यह सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय। अब बात की जाए हमारी उत्तर भारत नदियां, तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। यहाँ से निकलती हैं हमारी गंगा नदी, हमारे यहाँ से क्या निकलती है? गंगा नदी। और यह गंगा नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख। कहाँ से भैया? गोमुख, उत्तराखंड से। गोमुख, उत्तराखंड से। यह हमारे भारत नदियां जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, 2525 किमी, 2525 किमी भारत की सबसे लंबी नदी के नाम जाना जाता है। गंगा नदी जो यह उत्तराखंड से निकलते हैं, गंगोत्री से, गोमुख गंगोत्री से निकलती हैं और यह हमारे पश्चिम बंगाल में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो भारत, उसके बाद यहीं से यमुनोत्री से एक यमुना नदी निकलती है, जो भारत की गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक यमुना नदी है। यमुना नदी भारत की लंबी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है यमुना नदी, जो यहाँ से यमुनोत्री से, यहीं उत्तराखंड से निकलती है। ठीक, इसी क्रम में देखा जाए तो भारत की गंगा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना नदी, जो आके यहाँ पे मिल जाती हैं। इसी क्रम में देखा जाए यहाँ एक अमरकंटक नामक एक जगह है, जहाँ से हमें पूछते बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, तीनों दिशा में जाती हैं। तो वह है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक यहाँ पे है। यहाँ से सोन जो है इधर जाके गंगा नदी मिल जाती है, सोन नदी, और यही अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो यह पश्चिम दिशा में बहती हुई गंगा नदी में ना जाकर पश्चिम में बहती है। और यहीं से एक नदी निकलती है महानदी। अमरकंटक से 3 नदियां निकलने वाली कौन कौन सी है? सोन नदी, जो गंगा नदी में जाके बिहार में मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदी हो जाती है गंगा नदी की। और यहीं से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, जो यह पश्चिम दिशा में बहती है और यहाँ आके एस्चुरी बनाती है। और यहाँ महानदी की बात की जाए, महानदी यहीं से निकलती है, यह उड़ीसा में होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पे हीराकुंड बांध इसी पे स्थित है, गंगा नदी। एक बात और की जाए तो यहाँ एक राजस्थान में नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। यह निकलती है और यहीं पे गुम हो जाती है, यह कहीं नहीं जाती, लूनी नदी। तो देखिए हमने कितना जाना है उत्तर भारत नदियों में, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह सब नदी जाने हैं। उसके बाद उत्तर भारत नदियाँ सबसे जो महत्वपूर्ण नदियाँ, गंगा नदी गोमुख से निकलती हैं और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में इनका नाम पद्मा हो जाता है। बंगाल में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। बंगाल में इनका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है, पद्मा। गंगा का बंगाल में नाम पद्मा हो जाता है। इसी क्रम में देखा जाए यमुना नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह आके मिल जाती हैं। और सबसे लंबी नदी भारत की 2525 गंगा नदी है। उसी क्रम में आते हैं अमरकंटक नदी। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन सी 3 नदियाँ हैं? सोन नदी जो गंगा नदी मिलती है, नर्मदा नदी जो
जो इधर एस्टुरी बनाती हुई इधर गिर जाती है जबलपुर होते हुए आके पश्चिम में गिरती हैं। महानदी जो हीराकुंड पे बना है जिसपे यह पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। इसी क्रम में देखा जाए यह उत्तर भारत की नदियां हम कुछ जान गए हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत नदी की बात की जाए, इसमें आता है हमारा ताप्ती नदी। कौन सा भैया? ताप्ती, जो यह पश्चिम में आके बहती है। हमारे क्वेश्चन बहुत इसमें बनते हैं, बताइए वो कौन सी दो नदी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की तरफ बनती है, नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, यही दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ आती हैं। ठीक है, यही दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं। इसी क्रम में आ जाए हमारे इंपॉर्टेंट नदियों में, हमने नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सोन नदी यह सब जाना है। और इसमें आ जाता है क्वेश्चन बन के, क्वेश्चन इसमें बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि बताइए जो दक्षिण भारत की नदियां नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। क्या? गोदावरी नदी। यह बंगाल की खाड़ी में जाती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी से देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है। गोदावरी नदी से क्वेश्चन बनता है, बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? इनसे बहुत नाम बनता है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से हमारी गोदावरी नदी है, क्योंकि दक्षिण भारत में यह सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी जो पश्चिम बंगाल में आके गिर जाती है, जो पश्चिम बंगाल में हमारे आके गिर जाती हैं, इसलिए इनको दक्षिण भारत का गंगा नदी कहते हैं। इसी क्रम में आते हैं हमारा सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत गड़बड़ है, इसलिए बात आती है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर, यहाँ महाबालेश्वर है, महाबालेश्वर। पूछे जाए महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? नाम आ जाएगा कृष्णा, कृष्णा नदी, जिसपे नागार्जुन बांध स्थित है। नागार्जुन बांध किस पे स्थित है? नागार्जुन बांध, लिख लीजिए, नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन बांध यह कृष्णा नदी पे स्थित है। पूछा जाए नागार्जुन बांध किस पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। और हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध की बात की जाए तो महानदी पे, नागार्जुन की बात की जाए कि कृष्णा नदी पे। तो कृष्णा नदी जो हमारी है यह महाबालेश्वर से निकलती हैं। कृष्णा नदी हमारे महाबालेश्वर से निकलती है और हमारे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी क्रम में आ जाए तो गोदावरी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, वो भारत को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसी क्रम में नदियों की बात की जाए तो कावेरी नदी की बात आती है। क्या? कावेरी नदी की बात आती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात की जाए, देखिए कावेरी नदी पूछा जाता है, बताइए कौन से दो राज्यों में जल का विवाद है? कावेरी नदी किस दो राज्यों से जल विवाद है? यह कर्नाटक और तमिलनाडु से में जल का विवाद है। कर्नाटक कावेरी नदी में आ जाता है। कावेरी नदी किन दो राज्यों का विवाद है? कावेरी नदी किन दो राज्यों का विवाद है? यह कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु जल विवाद है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु जल विवाद से संबंधित है कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात की जाए, यह कर्नाटक और तमिलनाडु की जल विवाद की बात बताता है, जो यह दो राज्यों का जल विवाद है। इसी क्रम में हम देखते हैं हमारे पश्चिम में क्वेश्चन बनता है, बताइए पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? हमारी नर्मदा और ताप्ती हो जाती हैं। पूछा जाता है यह क्या बनाती हैं? तो ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी, यह एस्चुरी बनाती हैं। पूछा जाए कि वह दो नदियां बताइए जो एस्चुरी बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। वह दो नदियां बताइए जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। वह दो नदियां बताइए जो पूर्व में न जाके पश्चिम आती है, नर्मदा और ताप्ती। पूछा जाए वह कौन सी नदी है जो वही राज्य में निकलती है, वहीं समा जाती है? तो लूनी नदी राजस्थान में निकलती है, यही समा जाती है। पूछा जाए उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे गंगा नदी है। और एक नदी की बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है यूपीएससी में कि बताइए, यूपीएससी पूछा गया है, बताइए कि वह कौन सा स्थान है जहां से 3 नदियां निकलती हैं? तो वह हमारा मानसरोवर है। मानसरोवर, यहीं से एक नदी निकलेगी,
जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है गंगा में आके मिलती हैं, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यह है, इसका अलग अलग नाम है। यह जब गंगा से मिलती हैं इसका नाम हो जाता है मेघना। यह पश्चिम बंगाल में जब गंगा से मिलती हैं इनका नाम हो जाता है मेघना। ठीक, जमुना मेघना हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यह क्लियर नहीं है, मैं आपको देख के बता दूंगा। लेकिन पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, यह भी मानसरोवर से। मानसरोवर, यह मानसरोवर से निकलती है। पूछा जाए यूपीएससी में यही पूछा गया था, वह स्थान बताइए जहां से 3 नदियां निकलती हैं। तो मानसरोवर से हमारा सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर से हमारा सतलज भी जाती है, मानसरोवर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी जाती है। यह अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है सांगपो, और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये गंगा से मिलती हैं, गंगा से मिलती है इनका नाम जमुना हो जाता है। जमुना, ठीक, जमुना हो जाता है, मेघना नहीं, जमुना। और यह आके दोनों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, ये हमारा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो इसका सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। मुझे सुंदरवन डेल्टा क्या बनाते हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र और गंगा जो मिलती हैं और यहाँ जब गिरती हैं बिना के, सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो इसी क्रम में देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मैं आपको बता चुका हूं। एक बार 2 बार जब तक समझ में ना आए, मैं इसलिए नक्शे के माध्यम बताया दोस्तों, जिससे आपको याद हो जाए। नक्शे के माध्यम के बताने का मेरा मतलब यही था कि आप सबको याद हो जाए, इसलिए मैं नक्शा ले आता हूँ, आपका उसी के माध्यम से बनाता हूँ कहाँ से कौन सी नदी निकली है, कहाँ पे जाई है। जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर समय पेपर में इसका ट्रेंड ही रहता है, वही नदियाँ मैं बताया हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसको बार बार दोबारा देखिए और उसको अपने दिमाग में ऑब्जर्व करिए। मैं आपको बता देता हूँ, गलती तो मुझसे भी हो जाएगी, लेकिन आप सब इतना ना घबराइए कि मैं गलत बता रहा हूँ। मैं आपको अच्छा ही बताऊँ, तो अगले वीडियो में कुछ दिक्कत होगा, अगले वीडियो में सही बताऊँ। चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप साथ देंगे तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।